कहानी की शुरुआत लॉस एंजल्स की एक सुनसान और अंधेरी रात से होती है। हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन इसी सन्नाटे के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम मिलते हैं लू ब्लूम से। लू एक ऐसा आदमी है जिसके पास न तो कोई नौकरी है और न ही कोई साफ रास्ता, पर उसकी आंखों में पैसा कमाने की एक अजीब सी भूख है। रात के अंधेरे में लू एक बंद पड़ी जगह से तार और लोहे की बाड़ चोरी कर रहा होता है। तभी वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। लू बड़ी ही मासूमियत से झूठ बोलता है कि वह रास्ता भटक गया है, लेकिन जैसे ही गार्ड उसकी आईडी मांगता है, लू की फितरत बदल जाती है। वह गार्ड पर हमला कर देता है और उसकी कीमती घड़ी छीनकर वहां से भाग निकलता है। अगले दिन लू उस चोरी के माल को एक स्क्रैप यार्ड यानी कबाड़खाने में बेचने जाता है। वहां वह यार्ड के मालिक से बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से मोल भाव करता है। वह खुद को एक मेहनती और होनहार इंसान के तौर पर पेश करता है और मालिक से नौकरी मांगता है, लेकिन मालिक उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वह एक चोर को नौकरी पर नहीं रखेगा। लू वहां से मायूस होकर निकलता है, पर उसका दिमाग अब भी कुछ बड़ा करने की तलाश में था। तभी रात को सड़क पर चलते हुए लू की नजर एक भयानक कार एक्सीडेंट पर पड़ती है। कार में आग लगी होती है और पुलिस ऑफिसर एक औरत को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां अचानक एक वैन रुकती है और उसमें से कुछ लोग प्रोफेशनल कैमरे लेकर निकलते हैं और उस तड़पती हुई औरत और खून से लथपथ मंजर की वीडियो बनाने लगते हैं। लू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वह उन कैमरामैन के लीडर जो लोडर के पास जाता है और पूछता है कि क्या यह वीडियो टीवी पर आएगी, जो उसे बताता है कि वे ये वीडियो न्यूज चैनल्स को बेचते हैं और जिसका वीडियो सबसे ज्यादा खौफनाक और ताजा होता है उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। लू को अब अपनी मंजिल मिल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि लॉस एंजल्स की सड़कों पर बिखरा हुआ खून उसके लिए नोटों की गद्दी बन सकता है। लू फौरन एक चोरी की हुई रेसिंग साइकिल को औने पौने दाम में बेचता है और उन पैसों से एक सस्ता कैमरा और एक पुलिस रेडियो स्कैनर खरीदता है। अब लू तैयार था, एक ऐसा शिकारी जो रात के अंधेरे में सिर्फ हादसों और मौतों की तलाश करता है। लेकिन क्या लू इस खून खराबे वाली दुनिया में टिक पाएगा? क्या वह न्यूज चैनल्स की उस भूख को शांत कर पाएगा जो सिर्फ तबाही देखना चाहते हैं? लू अब अपनी पुरानी कार में बैठकर रात भर पुलिस रेडियो की आवाजें सुनता रहता है, जहां कोड्स में अपराधों की जानकारी मिलती है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता और पुलिस उसे शूटिंग वाली जगहों से भगा देती है, लेकिन लू हार मानने वालों में से नहीं था। वह पुलिस कोड्स को रटने लगता है और शहर के रास्तों को अपनी उंगलियों पर याद कर लेता है। तभी उसे रेडियो पर एक कार जैकिंग और गोलीबारी की खबर मिलती है। लू तेजी से वहां पहुंचता है और पुलिस के आने से पहले ही उस तड़पते हुए आदमी के बिल्कुल करीब जाकर उसका कैमरा झूम करता है, जिसके सिर पर गहरा जख्म था। यह फुटेज इतनी खौफनाक थी कि जब वह इसे KWULA न्यूज स्टेशन की डायरेक्टर नीना के पास लेकर जाता है तो वह भी दंग रह जाती है। नीना एक ऐसी औरत है जिसे सिर्फ रेटिंग से मतलब है और उसे लू की इस बेशर्मी में एक बहुत बड़ा मौका दिखता है। वह लू को उसकी पहली फुटेज के लिए $1000 देती है और उससे समझाती है कि न्यूज का असली मंत्र क्या है। अगर सड़क पर कोई औरत गला कटी हुई भाग रही है तो वह सबसे बड़ी खबर है। नीना उसे साफ बताती है कि उन्हें अमीर इलाकों में होने वाले अपराध चाहिए, जहां शिकार गोरे और अपराधी अल्पसंख्यक हो। लू को अब समझ आ गया था कि पैसा कहां है। वह अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए रिक नाम के एक बेघर और मजबूर लड़के को नौकरी पर रखता है, जिससे वह इंटर्नशिप का झांसा देकर सिर्फ $30 रात के देता है। लू रिक को अपना नेविगेटर बनाता है ताकि वह ड्राइविंग पर ध्यान दे सके। अब लू सिर्फ एक वीडियोग्राफर नहीं रहा था, वह एक ऐसा डायरेक्टर बन चुका था जो अपनी फुटेज को और मसालेदार बनाने के लिए किसी भी हद को पार करने वाला था। एक रात लू एक एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और देखता है कि लाशें ऐसी जगह पड़ी हैं जहां से कैमरा एंगल अच्छा नहीं आ रहा। वह बिना किसी डर या अफसोस के एक लाश को घसीटकर सड़क के बीच में ले आता है ताकि उसका शॉट और भी भयानक दिखे। उसकी यह हरकत साबित कर देती है कि लू के अंदर इंसानियत मर चुकी है और अब वह सिर्फ रेटिंग्स का गुलाम है। लेकिन क्या लू की यह भूख उससे सलाखों के पीछे ले जाएगी या वह न्यूज की दुनिया का बेताज बादशाह बनेगा? लू की सफलता अब न्यूज स्टेशन में शोर मचा रही थी। नीना उसके काम की दीवानी हो चुकी थी क्योंकि लू की फुटेज की वजह से उनके चैनल की रेटिंग्स आसमान छू रही थी। लेकिन लू सिर्फ पैसों से खुश नहीं होने वाला था, उसे अब ताकत और कंट्रोल चाहिए था। वह नीना को एक डिनर डेट पर बुलाता है और वहां अपनी असली चाल चलता है। लू नीना को साफ तौर पर धमकी देता है कि वह अब सिर्फ फुटेज नहीं बेचेगा, बल्कि नीना को उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। नीना शुरुआत में भड़क जाती है, लेकिन लू
उसे उसकी नौकरी और गिरती हुई करियर की याद दिलाता है। वह जानता था कि नीना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और उसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए लू के खून खराबे वाली फुटेज की सख्त जरूरत है। मजबूर होकर नीना को लू की शर्तें माननी पड़ती हैं। लू अब न्यूज रूम का अनकहा मालिक बन चुका था। दूसरी तरफ मार्केट में लू का मुकाबला जो लोडर से था, जो एक पुरानी और बड़ी वीडियो न्यूज टीम चला रहा था, जो लू को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, पर लू बड़े ही घमंड के साथ उसे मना कर देता है क्योंकि वह किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता था। लू को समझ आ गया था कि अगर उसे नंबर 1 बनना है तो उसे जो लोडर को रास्ते से हटाना होगा। एक रात लू जो लोडर की वैन के पास पहुंचता है और चुपके से उसकी गाड़ी के ब्रेक लाइंस के साथ छेड़छाड़ कर देता है। कुछ ही देर बाद जो लोडर की वैन का एक भयानक एक्सीडेंट होता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। लू वहां भी पहुंचता है, लेकिन मदद करने के बजाय वह अपने दुश्मन के खून में लथपथ शरीर की वीडियो बनाता है। अब लू के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ उसके खौफनाक सफर की शुरुआत थी। लू अब पूरी तरह से बेखौफ हो चुका था। उसे एक ऐसी बड़ी खबर की तलाश थी जो उसे न्यूज की दुनिया में अमर कर दे। तभी एक रात पुलिस रेडियो पर उसे ग्रैनाडा हिल्स के एक पॉश इलाके बोहेम में होम इन्वेजन यानी घर में घुसकर हमले की खबर मिलती है। लू और रिक वहां पुलिस से भी पहले पहुंच जाते हैं। घर के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी और अंदर से गोलियों की आवाज आती है। लू अंधेरे में छिपकर उन 2 कातिलों को अपनी आंखों से घर से भागते हुए देखता है और उनकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेता है। लेकिन लू उन कातिलों को पकड़वाने के बजाय एक खौफनाक फैसला करता है। वह चुपचाप उस घर के अंदर घुस जाता है जहां अभी अभी खून खराबा हुआ था। अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। डाइनिंग रूम से लेकर बेडरूम तक लाशें बिखरी हुई थीं। लू बिना किसी डर के एक प्रोफेशनल कैमरामैन की तरह हर लाश और हर जख्म को करीब से फिल्माता है। उसे वहां एक खाली झूला भी दिखता है जो इस मंजर को और भी दर्दनाक बना देता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, लू वहां से भाग निकलता है और न्यूज स्टेशन पहुंचकर अपनी वीडियो एडिट करता है। वह जानबूझकर उन कातिलों के चेहरे और गाड़ी वाला हिस्सा काट देता है ताकि पुलिस उन्हें अभी न पकड़ पाए। वह चाहता था कि यह कहानी अभी खत्म न हो। नीना इस फुटेज को देखकर पागल हो जाती है क्योंकि यह स्वर्ण पदक जैसी खबर थी। लू इस वीडियो के लिए $15,000 और स्क्रीन पर अपनी कंपनी वीडियो न्यूज प्रोडक्शंस का नाम दिखाने की शर्त रखता है। चैनल पर जब यह खबर चलती है तो पूरा शहर खौफ में आ जाता है, लेकिन लू के पास एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। उसके पास उन कातिलों का चेहरा और पता दोनों थे। वह पुलिस को सच बताने के बजाय एक ऐसे खूनी खेल की तैयारी कर रहा था जिसमें वह खुद डायरेक्टर बनने वाला था। लू की यह चाल उसे कामयाबी के शिखर पर ले जाएगी या मौत के मुंह में। लू अब अपनी असली चाल चलने के लिए तैयार था। उसने कातिलों की गाड़ी के लाइसेंस प्लेट के जरिए उनका पता निकाल लिया था। रिक को जब पता चलता है कि लू को कातिलों का ठिकाना मालूम है तो वह बुरी तरह डर जाता है और लू से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन लू उसे समझाता है कि वह बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। लू का इरादा उन अपराधियों को पकड़वाना नहीं बल्कि उनके साथ एक लाइव एनकाउंटर शूट करना था ताकि उसकी वीडियो की कीमत और बढ़ सके। वह रिक को लालच देता है और उसे अपनी कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। साथ ही उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। रिक अब लू की खतरनाक साजिश में फंस चुका था। लू ने प्लान बनाया था कि वे उन कातिलों का तब तक पीछा करेंगे जब तक वे किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न पहुंच जाएं, और फिर वह पुलिस को फोन करेगा ताकि एक ड्रामेटिक शूटआउट शुरू हो सके। लू कातिलों को एक चाइनाटाउन एक्सप्रेस नाम के रेस्टोरेंट में ट्रैक करता है और फिर पुलिस को 911 पर फोन कर देता है। वह पुलिस को बताता है कि अपराधी हथियारों के साथ वहां मौजूद हैं। लू रेस्टोरेंट के बाहर अपना कैमरा सेट करता है और डरे हुए रिक को दूसरी तरफ भेजता है ताकि उसे 2 अलग-अलग एंगल से फुटेज मिल सके। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो रेस्टोरेंट के अंदर एक भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। कांच टूटते हैं, गोलियां चलती हैं और एक अपराधी मारा जाता है। दूसरा अपराधी अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है और लू पागलों की तरह अपनी गाड़ी उसके पीछे दौड़ा देता है। यह कोई न्यूज रिपोर्टिंग नहीं थी, यह लू का अपना बनाया हुआ एक खूनी सर्कस था जिसमें वह खुद मौत को न्योता दे रहा था। सड़कों पर एक मौत का खेल शुरू हो जाता है। लू अपनी गाड़ी को अपराधी की एसयूवी के पीछे 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाता है, जबकि रिक घबराया हुआ खिड़की से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा रही होती हैं, लेकिन लू का ध्यान सिर्फ अपने शॉट पर है। आखिरकार अपराधी की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। लू गाड़ी रोकता है और रिक से कहता है कि वह पास जाकर अपराधी का क्लोजअप शॉट ले। रिक डरते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के करीब पहुंचता है, घायल अपराधी अपनी आखिरी सांसों के साथ रिक पर 3 गोलियां दाग देता है। रिक सड़क पर गिरकर तड़पने लगता है। पुलिस वहां पहुंचती है और अपराधी को गोलियों से छलनी कर देती है। लू धीरे से अपने मरते हुए साथी रिक के पास आता है। रिक के पास उम्मीद थी कि लू उसकी मदद करेगा, लेकिन लू का चेहरा पत्थर जैसा था। वह रिक के कान में झुककर कहता है कि वह अपनी कंपनी की कामयाबी के लिए एक धोखेबाज
कर्मचारी को साथ नहीं रख सकता। दरअसल लू ने रिक को इसलिए मरने दिया क्योंकि रिक ने उससे आधे पैसे की मांग की थी और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। लू बड़े ही सुकून से अपने साथी की आखिरी सांसों को कैमरे में कैद करता है। न्यूज स्टेशन पहुंचकर लू अपनी इस खौफनाक फुटेज को नीना को दिखाता है। रिक की मौत की खबर से नीना हैरान तो होती है, लेकिन फुटेज की सनसनीखेज क्वालिटी उसे चुप कर देती है। यह लू का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खूनी मास्टरपीस था। लेकिन क्या पुलिस लू की इस सोची समझी साजिश को समझ पाएगी या लू इस मर्डर का इस्तेमाल करके न्यूज की दुनिया का राजा बन जाएगा? लू अब कामयाबी के उस मुकाम पर था जहां उसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन तभी पुलिस न्यूज स्टेशन पहुंच जाती है। डिटेक्टिव फ्रॉन्टेरी लू से उस शूटआउट और रिक की मौत के बारे में कड़ी पूछताछ करती है। लू बड़ी ही चालाकी से झूठ बोलता है कि कातिल उसका पीछा कर रहे थे और उसने डर के मारे 911 को कॉल किया था। हालांकि पुलिस को उस पर पूरा शक था, लेकिन उनके पास लू के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था क्योंकि लू ने अपनी फुटेज को पहले ही बड़ी चतुराई से एडिट कर दिया था। स्टेशन के अंदर न्यूज रूम में भी बगावत शुरू हो जाती है। नीना का साथी फ्रैंक उसे बताता है कि वह घर कोई रैंडम होम इन्वेजन बल्कि एक ड्रग रॉबरी थी जिसमें 50 पाउंड कोकेन शामिल था। वह नीना से कहता है कि असली खबर ये है, लेकिन नीना इससे दबा देती है। वह कहती है कि असली खबर वही है जो लू ने दिखाई, अमीर इलाकों में घुसता हुआ शहरी जुर्म। नीना अब पूरी तरह लू के रंग में रंग चुकी थी और उसे एक प्रेरणा मानती थी। आखिरकार सबूतों के अभाव में पुलिस को लू को छोड़ना पड़ता है। लू पुलिस स्टेशन से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है और सीधे अपने नए साम्राज्य की ओर बढ़ता है। अब उसके पास एक पुरानी कार नहीं बल्कि वीडियो न्यूज प्रोडक्शंस के नाम वाली 2 चमचमाती नई वैन थी और उनके साथ काम करने के लिए 3 नए और उत्साही कर्मचारी। लू अपने नए कर्मचारियों को लाइन में खड़ा करता है और उन्हें वही प्रोफेशनल सलाह देता है जो उसने खुद सीखी थी। मैं आपसे कभी वो काम नहीं करने को कहूंगा जो मैं खुद नहीं करूंगा। वह उन्हें आदेश देता है कि वे बस उसकी बात माने और रात के अंधेरे में उन हादसों को ढूंढें जो दुनिया को दहला दें। फिल्म का अंत लू की उन वैनों के साथ होता है जो लॉस एंजल्स की सड़कों पर नए शिकार और नए खून की तलाश में निकल पड़ती हैं।